हेलो दोस्तों, तो हमारी सीरीज का नाम है कैंग रसूरा, जहाँ की शुरुआत टोक्यो सिटी से होती है, जहाँ की गलियाँ काफ़ी रोमांचक और शानदार हो रही होती हैं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहाँ घूम रहा होता है जिसका नाम यामाशिटा होता है। उसकी नज़र अचानक से दो व्यक्तियों पर पड़ती है, जिसमें से एक व्यक्ति लंबा चौड़ा पहलवान जो कि एक हुडी वाले लड़के को एक गली में ले जाकर घसीट रहा होता है। तभी वहाँ यामाशिटा जाकर देखता है कि जो लंबा चौड़ा पहलवान होता है वो हुडी वाले लड़के से बोल रहा होता है कि तुमने मुझे चैलेंज करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, इसलिए अब देखो मैं तुम्हारी किस तरह धुलाई करता हूँ। ये सुनकर भाई जो हुडी वाला लड़का होता है वो तावला हो जाता है, जिससे वो थोड़ा तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूँ, ये हमारी सीरीज का हीरो है। इसका नाम ओमा टोकिटा होता है, जो कि बड़े आराम से उसे देख रहा होता है। तभी वो अपनी हुडी उतार देता है, तो फिर बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चैलेंज किया क्योंकि मुझे लगा तुम सबसे ताकतवर हो, इसलिए मैंने तुम्हें चैलेंज किया और तुमने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया। इसे बोलते ही वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी जो लंबा चौड़ा पहलवान होता है वो गुस्से में अपनी शर्ट फाड़ देता है, जिससे उसकी पीठ पे एक टैटू होता है जो कि एक फेलिस मैन का होता है। ये एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर होता है। तभी इन दोनों में आपसी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी वो पंचेस मारता है हनामा। तभी जो हमारा हीरो होता है ओमा, वो बड़ी आसानी से उसके सारे पंचेस को डॉज कर लेता है। तभी ये सब देखकर जो बूढ़ा आदमी यामाशिटा होता है वो हैरान हो जाता है। तभी जो हनामा होता है वो एक बुद्धिस्ट फाइटर होता है, जो कि ये सब देख के बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही वो हैरान हो जाता है। जो सोच ही रहा होता है कि क्या इस लड़ाई में मैटर और स्ट्रेंथ मायने नहीं रखते, जबकि वो ओमा से काफ़ी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा दुगना है, फिर भी क्या ये सब लड़ाई में मैटर नहीं करते। तभी ये सब देख के वो हैरान हो जाता है। तभी हनामा उसके सारे पंचे डॉट कर लेता है। तभी हनामा गुस्से में एक किक मारता है, जिससे दीवार में छेद हो जाता है। तभी हमारा हीरो जो कि ओमा होता है वो बोल रहा होता है कि हाँ तुम ताकतवर हो। तभी हनामा ओमा को एक पंच मारने वाला होता है। तभी जो कि हमारा हीरो ओमा उसके पंच को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। ओमा तभी हाथ की कलाई पकड़ के उसका एल्बो तोड़ देता है, जो कि बहुत ही आसानी से ये तोड़ कर लेता है। तभी वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। तभी ओमा उसे एक जोरदार किक मार रहा होता है। तभी जो कि लंबा चौड़ा पहलवान होता है उसे चक्कर आना शुरू हो जाता है। तभी वो अपने घुटने पर बैठ जाता है। तो ओमा बोल रहा होता है कि मैं एक मिक्स मार्शल आर्ट जानता हूँ, जो कि इसी बैठते ही ओमा उसका फ़ायदा उठा लेता है। ओमा उसे एक जोरदार एक और पंच किक करता है, जिससे कि वह नॉकआउट हो जाता है। ओमा हमारा फाइट जीत जाता है। ये सब देख कर यामाशिटा हैरान हो जाता है। तभी यामाशिटा उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बताता है मेरा नाम ओमा टोकिटा है। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम फाइटर हो? क्या तुम मुझसे चैलेंज करने के लिए आए हो? ये सुनते ही यामाशिटा की फट जाती है। नहीं, मैं कोई फाइटर नहीं हूँ। ये सुनकर ओमा डिसअपॉइंट हो जाता है, तो बोलता है कि अफसोस की बात है, काश तुम एक फाइटर होते, तुम्हारी लड़ाई करने में मज़ा आता। ओमा लाइफ स्टाइल जीने का मकसद हनामा जैसा ही होता है, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना, जो कि एक ताकतवर फाइटर होगा उसे चैलेंज करेगा और हरा देगा। यामाशिटा हमेशा की तरह अपने ऑफिस पहुंचता है, तो उसे उसके बॉस उसे डांट रहा होता है कि तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते। क्या तुम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर रहे? जो कि यामाशिटा होता है वह हर काम बहुत अच्छे से कर रहा होता है, लेकिन उसे सारा क्रेडिट उसका बॉस ले जाता है। यामाशिटा सोच रहा होता है काश मेरे पास भी ओमा की तरह पावर होती, तो मैं अपने बॉस को धो डालता और उससे सारे बदले ले लेता। यह बहुत ही नाइंसाफ़ी करता है मेरे साथ। खैर यामाशिटा ये सारी बात सोच रहा होता है। अचानक से उधर एक तीसरा शख्स पहुंच जाता है, जो कि कहता है बॉस ने तुम्हें बुलाया है। यामाशिटा नागी कंपनी में काम करता है और चेयरमैन का नाम होता है नोगी हिदेके। जो चेयरमैन होता है वो यामाशिटा से पूछ रहा होता है अगर दो लोगों का आपसी लड़ाई हो रहा होता है तो उन्हें छुड़ाया कैसे जाए। तो यामाशिटा अंदर ही अंदर बहुत ही परेशान हो जाता है कि भाई इसने क्या पूछ लिया मेरे से। वो सोच रहा होता है कि मैं एक आम एम्प्लॉय हूँ, इसने मुझे क्यों बुला रखा है यहाँ पर। कि यामाशिटा होता है उसके पास चेयरमैन का कोई जवाब नहीं होता, तो वो परेशान हो जाता है। जिसे चेयरमैन देख के वो खुद ही बोलता है ठीक है मैं इसका जवाब खुद ही दे देता हूँ। अगर दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो रही होती है तो उन्हें छुड़वाने के लिए और भी लड़ाई की आवश्यकता होती है। ये सुनकर यामाशिटा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। क्या ये बंदा पागल हो गया है? भला एक लड़ाई दूसरी लड़ाई को कैसे ख़त्म कर सकती है?
क्या बोल रहा है ये बंदा। नागी अपनी हिस्ट्री को बताते हुए कहता है, सन 1715 में बहुत से वर्कर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो एक हायर पोस्ट पाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। उस टाइम का जो बादशाह था उसका खास आदमी बनने के लिए वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ये लड़ाई उस हद तक बढ़ जाती थी कि जो आपस में बिजनेस ओनर्स थे वो आपस में लड़ने लगते थे। वे जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर जा रहे थे। उस टाइम एक शाही शहजादे ने अब बिजनेस करने का एक सुझाव दिया। दो ग्रुप्स का लड़ना आपस में एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, क्यों ना खुद लड़ने के बजाय आपस में अपने अपने एक फाइटर को भेज दिया जाए। ये आइडिया सभी बिजनेस ओनर्स को पसंद आ गया। आज तक सभी ओनर्स लड़ना नहीं चाहते, इसलिए उन्हें वे अपने अपने एक एक फाइटर को चुन लेते हैं। जिसका फाइटर जीत जाता है उसी की शर्तें माननी पड़ती थी और इस तरह लड़ाई करवाते थे सभी अपने अपने शर्तों के साथ। और इस टूर्नामेंट को कैंगन असुरा का नाम दिया गया। और मेरा फाइटर भी एक दूसरी कंपनी के साथ लड़ने जा रहा था। अचानक से वह बंदा गायब हो जाता है। वो वही बंदा होता है जिसकी ओमा टोकिटा ने अभी बैंड बजाई होती है। और इस बंदे ने ओमा टोकिटा को ही हायर कर लिया होता है, जिसने अभी ये देखकर यामाशीटा बहुत ही हैरान हो जाता है। वह पीछे मुड़ के देखता है तो उसके सामने ओमा टोकिटा खड़ा होता है। तो नागी यामाशीटा से कहता है, तुम इस बंदे के मैनेजर बन जाओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छी सैलरी दूंगा और तुम्हारी प्रमोशन भी हो गई है। कांग्रेचुलेशन। सुनकर यामाशीटा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होता। ये क्या भाई, मेरी तो किस्मत ही बदल गई, रातों रात तो अमीर हो गया हूँ। कंपनी का ओनर बॉस से बोल रहा होता है यामाशीटा से कि तुम इस बंदे के मैनेजर बन जाओ और तुम्हारी प्रमोशन भी हो गई है, कांग्रेचुलेशंस। ये सुनकर यामाशीटा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर जैसे ही यामाशीटा ओमा को ढूंढते हुए उसके घर जाता है और गेट खोलता है तो वो देखता है कि ओमा, जो कि खून से लथपथ होता है, उसे देख के डर जाता है यामा, क्योंकि ओमा की पूरी बॉडी पर खून लगा होता है। लेकिन ये खून ओमा का नहीं होता है बल्कि किसी जानवर का होता है, जिसका शिकार करने के बाद ओमा का पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। और फिर सुकून से बैठ कर उसका गोश्त खाने लगता है। और फिर वे जैसे ही वे दोनों आपस में बात करते हैं तभी कोई सामने से आ जाता है, जिसे देखकर ओमा खड़ा हो जाता है। और ओमा को ये रियलाइज हो जाता है कि जो पीछे खड़ा है वो बंदा वो काफ़ी पावरफुल है। फिर वो पहला बंदा ओमा से फाइट करने आगे आ जाता है और वो उसे बताता है, तुम्हें हराने के मुझे पैसे मिले हैं ताकि तुम उस टूर्नामेंट में शामिल ना हो सको। अब देखते ही देखते उन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। पहला अटैक उस रशियन किक बॉक्सर की तरफ से होता है। वो उस पर एक पंच मारता है लेकिन ओमा के सारे पंचेस को डॉज कर लेता है। ओमा बहुत ही आसानी से इस मैच को खत्म कर देता है और एक जोरदार किक मारता है उसके टांगों के बीच में और उसे जमीन पर गिरा देता है। और अब वो दूसरा फाइटर उस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वो बॉक्सर उसे टांगों से पकड़ लेता है और कहता है, नहीं अभी तुम नहीं लड़ सकते इससे, जब तक मैं मर नहीं जाता तुम आगे नहीं बढ़ोगे। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे फाइट के बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और ये सुनकर वो दूसरा फाइटर गुस्से में आ जाता है और उस रशियन फाइटर की गर्दन पर एक कट लगा देता है अपने हाथों से ही। ये देखते ही ओमा समझ जाता है कि ये दूसरा फाइटर बहुत ही खतरनाक बंदा है भाई। उसके हाथ किसी चाकू की तरह शार्प हैं। इस फाइटर का नाम लाहितो होता है और वो ओमा के पास आकर कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पर, बस मैं तुम्हें देखने के लिए आया था कि तुम कितने काबिल फाइटर हो। और सच बोलूं तो मुझे तुम्हारी फाइट देखकर काफी अच्छा लगा और अगली फाइट हम दोनों के बीच में होगी। अच्छे से तैयारी कर आना बेटे, क्योंकि मुझे कमजोर फाइटर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर नागी अपने फाइटर यानी कि ओमा को लेकर एक दूसरी कंपनी के फाइटर से मुलाकात करते हैं। और दूसरी कंपनी का फाइटर कोई और नहीं बल्कि लाहितो ही होता है, जो कि ओमा को पहले ही चैलेंज कर चुका है एक फाइट के लिए। और अब नेक्स्ट मैच ओमा और लाहितो के बीच में होने वाला है और बहुत सारे लोग इस फाइट को देखने के लिए पहले ही वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। और ये फाइट कंपनी के मेंबर्स के सामने होती है, न कि आम जनता के सामने। और बहुत ही कम लोगों को इस फाइट को देखना अलाउ होता है। और अब जैसे ही इन दोनों के बीच में फाइटिंग शुरू होती है तो पहला अटैक ओमा की तरफ से होता है और एक जोरदार पंच मारता है लाहितो के फेस पर। लाहितो भी इस पर हमला कर देता है और वो दोनों बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। नागी कंपनी का चेयरमैन भी ओमा की तरफ
देखते हुए सोच रहा होता है, अगर ये जीत गया तो मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ। और देखते ही देखते अहोमा लाहितो की बुरी तरह से धुलाई करनी शुरू कर देता है। वो उस पर एक किक मारता है और ये किक लगते ही उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, उसे चक्कर आने लगते हैं। और जैसे ही अब वो जमीन पर बैठ जाता है, अहोमा एक जोरदार ठुड्डा मारता है उसके मुंह पर। और इतना ही नहीं, उसके जमीन पर लेट जाने के बाद भी अहोमा रुकता नहीं है और उस पर लगातार वार कर रहा होता है। वो लगातार पंचेस मारता रहता है उसके मुंह पर, कभी लेफ्ट से कभी राइट से। और लाहितो ने अपने चेहरे को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथों को ऐसे आगे रखा होता है, लेकिन अहोमा के पंचेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसके हाथ पे भी कुछ नहीं कर पाते। और अब जैसे ही अहोमा एक फाइनल अटैक करने वाला था उस पर, तभी अचानक से उसके राइट हैंड से खून निकलना शुरू कर देता है। ये देखकर अहोमा को कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। और अब लाहितो अपने फिंगर से अहोमा की चेस्ट पर हमला करता है और अहोमा की छाती से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, जैसे किसी ने किसी खंजर से वार कर दिया उस पर। दरअसल ये लाहितो का एक सीक्रेट वेपन होता है, क्योंकि लाहितो ने अपनी सिर्फ उंगलियों की हेल्प से ही बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ाई की होती है। उसकी फिंगर्स में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो अपने हाथों से ही किसी एप्पल, फुटबॉल, कॉइन के 2 टुकड़े भी कर सकता है। और इसी तरह से लाहितो ने अपने पंजे को बहुत ही ज्यादा ट्रेन किया होता है, जिसकी हेल्प से वो किसी की भी बॉडी को चीर सकता है, उसे उधेड़ सकता है, उसका चमड़ा उखाड़ सकता है। वो अपने आप को एक सुपर ह्यूमन समझता है। और ये देखकर अहोमा को अब गुस्सा आ चुका है। और अब जैसे ही लाहितो गुस्से में आकर उस पर अटैक करने लगता है, तो अहोमा अपने हैंड की फिंगर्स को उसकी फिंगर्स के साथ बिल्कुल मैच कर देता है, बिल्कुल चिपका देता है। और ये देखकर लाहितो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि इसके अटैक ने काम क्यों नहीं किया। और देखते ही देखते अहोमा अपने अटैक को यूज करता है और लाहितो को जमीन पर गिरा देता है और एक जोरदार किक मारता है उसके मुंह पर और उसे हरा देता है। और इस मैच का विनर अहोमा होता है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा लड़का इतने बड़े फाइटर को हरा देगा, जो कि आज तक किसी भी फाइट में नहीं आ रहा होता। और नागी भी इस फाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो सभी लोग अब पार्टी करने लगते हैं। वहाँ पर बहुत सारे नोट रखे होते हैं और ये लोग दारू पी रहे होते हैं बैठे तीनों। और अब इसके बाद हम एक साइको फाइटर को देखते हैं। इस बंदे के बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं और ये बंदा वहाँ पर मौजूद सभी के सभी फाइटर्स को बुरी तरह से धो रहा होता है। और इसने एक बंदे की मुंडी ही दूसरी साइड कर दी होती है। इस जगह पर कैंगन टूर्नामेंट की फाइटर्स की सिलेक्शन की जा रही होती है एक कंपनी के द्वारा। और फिर वो फाइटर एक फीमेल चेयरमैन को बताता है, मैंने तुम्हारे फाइटर को हरा दिया, तो क्या अब मैं तुम्हारी तरफ से टूर्नामेंट में लड़ सकता हूँ? सुंदरी, इस टूर्नामेंट में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अहोमा है, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ, इसी वजह से मैंने तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अहोमा का मुकाबला एक खतरनाक से फाइटर के साथ हो रहा होता है। इस रेसलर का नाम होता है जून। और जैसे ही ये फाइट अब स्टार्ट होने वाली होती है, तो वो प्रो रेसलर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। ये बंदा बहुत ज्यादा बातें कर रहा होता है और उसे कहता है, तो काफी खुशकिस्मत हो, तो तुम्हारा मुकाबला मेरे साथ होने वाला है। तेरी तो बेटा बैंड बजाऊंगा मैं, देखता जा तू। अब जैसे ही रेफरी विसल बजाता है और उन दोनों में फाइट होनी शुरू होती है, तो अहोमा एक बहुत ही खतरनाक मुक्का मार देता है उस फाइटर के मुंह पे। और इस रेसलर की कंपनी का नाम होता है गेंडाई। हाँ, गेंडाई। अहोमा से कहता है, अबे बहुत बातें करता है भाई तू, तो तेरी ये गेंडाई वाली चड्डी ना उतार दी मैंने तो मेरा नाम बदल दिया तू। और अब अहोमा 3 से 4 मुक्के मारता है उसके मुंह पर। और अब जैसे ही अहोमा एक और पंच उस रेसल को मारने वाला होता है, तो वो अहोमा के हाथ को पकड़ लेता है और वो अहोमा को जमीन पर पटकते हुए कहता है कि जहाँ पर बात रियल फाइट किया जाए तो मैं पीछे नहीं हटता। और अब जैसे ही अहोमा को जमीन पर पटका जाता है, तो अहोमा उसकी पकड़ से खुद को फ्री कर लेता है। वो फाइटर उस पर लगातार अटैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाता, क्योंकि अहोमा की बॉडी काफी ज्यादा लाइट होती है, जिसकी वजह से अहोमा की स्पीड ज्यादा होती है और उसकी कम। लेकिन अहोमा के पंचेस में इतनी ताकत नहीं होती कि वो उस फाइटर को नीचे गिरा सके, और इसीलिए वो बड़ा वाला फाइटर अभी एडवांटेज पर होता है और एक जोरदार किक मार के अहोमा को एक कार से टकरवा देता है और वो गाड़ी के बोनट पर जाकर गिरता है। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी खतरनाक किक खाने के बाद भी अहोमा अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है। वो फाइटर कहता है, बहुत खूब, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और अब अहोमा उस फाइटर के बिल्कुल क्लोज हो जाता है। वो फाइटर परेशान हो जाता है और कहता है, अबे क्या ओए, नॉटी हो रहा है कि इतना चेप क्यों हो रहा है? और फिर अहोमा उस रेसलर के बाजू पर पिंच करता है और ये देखकर वो बंदा पागल हो जाता है। ओ क्या कर रहा है ये कैसा तरीका फाइट करने का? बचपन में सर के बल गिर गया था क्या? चला जाए यहाँ से, तुमने तो कहा था तुम्हें दर्द महसूस नहीं होता, अब क्या हुआ बेटे, अब क्यों हो रहा दर्द तुझे को? और ये सुनकर वो रेसलर गुस्से से भर जाता है और अहोमा को उसके शोल्डर से पकड़कर उस पर एक अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन अहोमा यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक को यूज करता है, जो कि शिबुकावा की टेक्निक होती है। इस टेक्निक में वो अपने ही ओपोनेंट की पावर को यूज करता है उसी के खिलाफ। अहोमा इसका फायदा उठाता है और एक जोरदार किक मारता है उसके मुंह पर, और ये किक लगते ही उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अहोमा यहाँ पर नहीं रुकता और उसके मुंह पर लगातार मुक्के मारने शुरू कर देता है। और अब जैसे ही अहोमा उस पर एक किक
मारने वाला होता है तो वो फाइटर उसे गोद में उठा लेता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो फाइटर ओहमा को उसके बालों से पकड़कर उठाता है और उसे एक सुप्लेक्स मारता है, जिसकी मदद से आप अपने ओपोनेंट की नेक को तोड़ सकते हैं। पूरा क्राउड उस फाइटर को चीयर अप कर रहा होता है और इसी दौरान एक बेवड़ा बूढ़ा आदमी उस फाइटर की तारीफ करते हुए कहता है, हाँ चक दो फट्टे, मार दो उसे, मारो और मारो। और ये देखते ही यामाशीता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके कॉलर से पकड़ते हुए उसे कहता है, अबे ओ अपनी बकवास बंद कर, देख लेना तुम, ये मैच ओहमा ही जीतने वाला है, खबरदार मेरे फाइटर के बारे में कुछ भी बोला तुमने तो। वो बेवड़ा उसे कहता है, पर क्यों गुस्सा करते हो, अपने फाइटर की हालत तो देखो जरा, वो तो बेचारा बस मरने ही वाला है अब। और वो फाइटर बेहोश ओहमा को अपने कंधे पर उठा लेता है और बैक ब्रेकर नाम का एक अटैक करता है, जिससे कि उसकी बैक टूट जाएगी। और अगर किसी इंसान की बैक बोन ही टूट जाए तो वो खड़ा होने के काबिल नहीं रहेगा और फाइट नहीं कर सकता। और यामाशीता प्रे करने लगता है, प्लीज प्लीज ओहमा उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। और ओहमा की प्रेयर्स काम कर जाती हैं और अचानक से ओहमा की पूरी बॉडी वाइब्रेट करनी शुरू कर देती है। और वो जैसे ही होश में आता है वो सबसे पहले उस प्रो रेसलर के कंधों से उतरता है और उसके दोनों फिंगर्स को तोड़ देता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये देखकर यकीन नहीं आता। उन्हें ऐसा लगता है कि ये ओहमा कोई डीमन है, उसके अंदर का शैतान जाग चुका है। उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी होती है। उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है। उसके मसल्स पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। और फिर क्या था, देखते ही देखते अपना हीरो उस रेसलर के मुंह पर जोरदार पंचेस की बारिश कर देता है। वो बिना रुके उसके मुंह पर लगातार हमले करता है। और अब वो रेसलर जो कि मार खा रहा होता है बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है, अरे ये तो काफी अच्छा फाइटर निकला, मैं तो इसे एक चूजा समझ रहा था। और अब जैसे ही ओहमा उस पर भारी पड़ना शुरू कर देता है तो प्रो रेसलर भी आसानी से हार नहीं मानता। वो अपनी टूटी उंगलियों के साथ ही ओहमा की चेस्ट पर हमला करता है, उसको जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहा होता है। उसे भी फाइट करने में बहुत ही मजा आ रहा होता है। इस वक्त क्राउड उन दोनों को बहुत ही ज्यादा चीयर अप कर रहा होता है और सीनियर फाइटर्स भी इस फाइट को देख रहे होते हैं, जिसमें से एक फाइटर है जिसका नाम तकाशी होता है, वो भी इस फाइट को बड़ी बारीकी से देख रहा होता है। और अचानक से ओहमा जो कि ये फाइट हारने वाला था पहले, वो विनिंग पोजीशन में आ जाता है। वो एक डीमन की तरह फाइट करना शुरू कर देता है और अपनी फाइटिंग स्टाइल को ही पूरी तरह से चेंज कर देता है। और हमें पता चलता है कि ओहमा के अंदर की डीमन पावर एक्टिवेट हो चुकी है। ओहमा के अंदर एक ईगो होती है जो कि एक्टिवेट हो जाती है जब भी उसे कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ही दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इस बिलीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिमोनिक पावर्स उसके अंदर आ जाती हैं, जो कि किसी भी कीमत पर हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। और अब जैसे ही उन दोनों में खतरनाक फाइट हो रही होती है तो वो प्रो फाइटर ओहमा के चेहरे पर एक जोरदार टक्कर मारता है और हवा में उछलता हुआ एक डबल किक मारकर ओहमा को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका रिब केज तक टूट जाता है। और वो किक लगने की वजह से उसकी पसलियां टूट जाती हैं। और वो प्रो रेसलर ओहमा से कहता है, नहीं अभी हार मत मानना मेरे दोस्त, अभी आराम करने का टाइम नहीं है, अभी हमारी लड़ाई बाकी है। ये सुनते ही ओहमा गुस्से में आ जाता है। वो उसके विंड पाइप पर अटैक करता है ताकि वो फाइटर सांस ना ले पाए और वो बेहोश हो जाए। पर हम देखते हैं कि ओहमा इस मैच को जीतने के लिए एक बहुत ही भारी कीमत चुकाता है, क्योंकि जब वो उसकी एयर सप्लाई पर अटैक करता है तो उसकी 2 उंगलियां पे टूट जाती हैं। और फिर अचानक से क्राउड जो कि खुशियां मना रहा होता है पहले, उसमें वो बेवड़ा भी यामाशीता से कहता है, अरे तेरे फाइटर ने तो कमाल कर दिया भाई, मुझे तो लगा था ये हार जाएगा, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सभी लोग तालियां बजा रहे होते हैं और ओहमा को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। और तभी अचानक से इन सभी की सभी कंपनीज के प्रेसिडेंट वहाँ पर आ जाते हैं। इस बंदे का नाम काताहारा है और इसे देखते ही सभी कंपनीज के चेयरमैन एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और वो सभी लोग इस बंदे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो वहाँ का प्रेसिडेंट होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर इस प्रेसिडेंट के पास ही होता है और आज तक एक भी मैच नहीं आ रहा है उसका फाइटर। और अगर कोई प्रेसिडेंट की जगह लेना चाहता है तो वो उस प्रेसिडेंट के फाइटर को चैलेंज करेगा। कैंगो नेचुरा टूर्नामेंट को जीतना पड़ेगा और जब ये सभी की सभी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तभी वो उस प्रेसिडेंट के फाइटर को चैलेंज कर पाएगा और उसे हराने के बाद खुद भी एक प्रेसिडेंट बन सकता है। और अब नोगी को उस प्रेसिडेंट की पोजीशन पर आने के लिए 50 लोगों से वोट हासिल करना होगा और उसे पता होता है कि कभी भी 50 चेयरमैन नोगी कंपनी को अकेले को वोट नहीं करेंगे। और अब उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है, अपने फाइटर्स को दूसरे फाइटर से लड़वाकर कैंगो नेचुरा टूर्नामेंट को जीतना पड़ेगा। ये लड़ाई कंपनीज के बीच में। और अब वो प्रेसिडेंट नोगी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, तो ठीक है, अगर ये फाइटर्स मेरे फाइटर को हरा देंगे तो मेरी प्रेसिडेंट की सीट नोगी तुम्हें मिल जाएगी। और ये सुनते ही सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज तक इस प्रेसिडेंट का ये फाइटर फैंग किसी से भी नहीं हारा। वो छोटी मोटी लड़ाइयों में शामिल भी नहीं होता और कुछ लोगों ने तो उसे आज तक देखा
देखा भी नहीं है। यहाँ तक कि ताकाशी ने भी सिर्फ उसके बारे में आज तक सुना ही होता है, कभी उसे देखा नहीं। और ये सुनकर ओहोमा भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और सभी कंपनीज के चेयरमैन के बीच में ये मुकाबला होने वाला है और इसे डिसाइड होगा कि प्रेसिडेंट की जगह कौन लेगा। और नोगी कंपनी का फाइटर अपने फाइटर को चेंज कर लेता है, वो ओहोमा को बदल कर किसी और फाइटर को हायर कर लेता है। और ये देखकर ओहोमा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है उस पर और उसको गले से पकड़ रखा होता है ओहोमा ने। और वो उसे बताता है, नहीं तुम मेरी तरफ से फाइट नहीं करोगे, तुम बहुत ज्यादा रिस्की हो, बल्कि कोई और फाइटर मुकाबला करेगा। ये सुनकर ओहोमा गुस्से में आ जाता और उस चेयरमैन को कॉलर से पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने देखा ना मैं कितना अच्छा लड़ता हूँ, मैंने दोनों मैचेस को विन किया है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब ओहोमा जैसे ही गुस्से में आ जाता है और उन दोनों में बहस चल रही होती है, तभी वो नया फाइटर भी वहाँ पर आ जाता है जो कि ओहोमा की तरफ से हायर किया गया होता है। उस फाइटर का नाम सैम हात्सुमी होता है और नोगी उसे कहता है, अबे ओ वहाँ पे खड़ा क्या है, जल्दी मुझे छुड़ा इससे, ओहोमा को मारो। और जैसे ही ओहोमा उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है, अच्छा तो तू है वो फाइटर नवा, तुम मुझे रिप्लेस करने आए हो यहाँ पर, औकात है तुम्हारी, जरा छुड़ा कर दिखाओ इस नोगी को मेरे हाथों से। और पलक झपकते ही वो नया फाइटर ओहोमा के हाथ को पकड़ लेता है और उसके हैंड पर प्रेशर डालते हुए वो नोगी को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और कहता है, मुझे याद है जब तुम्हारी फाइट उस प्रो रेसलर के साथ हुई थी तो उस लड़ाई के दौरान तुम्हारी हाथ की हड्डी टूट चुकी थी और जबकि तुम्हारा हैंड अब फ्रैक्चर हो चुका है तो मुझे नहीं लगता तुम्हें उसे हैंड के साथ अब फाइट करनी चाहिए बेटा। ओहोमा कहता है, भाई निकल ले यहाँ से, डॉक्टर है क्या तू? हैं हड्डी टूट गई, ये हो गया, निकल ले यहाँ से। और ओहोमा सोच रहा होता है कि ये पलक झपकते ही मेरे बहुत ही करीब पहुंच गया था, अभी ये बहुत ही अच्छा फाइटर हो सकता है। और फिर जैसे ही ओहोमा उस पर अटैक करता है तो एक भी पंच उस फाइटर को नहीं लगता। सैम उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। यामाशिता भी बहुत ज्यादा परेशान होता है ये देखकर और वो उस सेक्रेटरी से पूछता है कि ये फाइटर कौन है भाई, कहाँ से पकड़ के लेके आए हो इसको तुम? और वो सेक्रेटरी उसे बताती है, ये वो फाइटर है जिसने 39 लड़ाइयाँ लड़ी हैं और सिर्फ 15 फाइट्स हारी हैं। और तभी वो फाइटर उनके पास पहुंच जाता है और कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन 15 में से 9 लड़ाइयाँ तो मैं सोने की वजह से हार गया, क्योंकि मैं बोर हो रहा था बहुत ज्यादा फाइट करते करते, तो मैं सो गया बीच में ही। ठीक है, 2 लड़ाइयों के बारे में तो मैं भूल ही गया था और वो 4 लड़ाइयाँ तो मैंने लड़ी ही नहीं, मैंने स्किप कर दी थी। वो ओपोनेंट ही फुद्दू था, उससे क्या ही लड़ना था और मैंने आज तक एक भी मैच नहीं हारा किसी से भाई। और ऐसा बोलकर वो सेक्रेटरी को पकड़ लेता है और पता नहीं क्या करने लग जाता है। अब ओहोमा बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है ये देखकर, उसका बीपी हाई हो जाता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। और अब ओहोमा के अंदर का मॉन्स्टर बाहर आ जाता है और वो अचानक से उस फाइटर पर हमला कर देता है और दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लेकिन दोनों एक दूसरे के अटैक्स को डॉज कर पा रहे होते हैं बहुत ही आसानी से। और अब हम देखते हैं कि ओहोमा सैम की सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है बहुत ही आसानी से, उसकी स्पीड में काफी इंप्रूवमेंट आ चुकी है। और वो फाइटरों से कहता है, तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल देखकर मुझे एक नाम याद आता है, नीको फाइटिंग स्टाइल। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये फाइटिंग स्टाइल बहुत ही ज्यादा रेयर है, इसको जानने वाला जो मास्टर था उसे किसी ने मार दिया था। तो ये पॉसिबल है कि तुम शायद उसके कोई बेटे वगैरह हो गए या उसके कोई स्टूडेंट। असल में ओहोमा नीको फाइटिंग स्टाइल यूज करने वाले एक टीचर का स्टूडेंट होता है। और अब ओहोमा सैम को गले से पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी नोगी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, भाई बस करो यार, बहुत हो गया तुम्हारा, रुक जा तुम दोनों, ऑफिस है मेरा, कोई अखाड़ा नहीं है। और नोगी उसे कहता है कि मैं यामाशिता को एक कंपनी का ओनर बना रहा हूँ, ठीक है, अलग से कंपनी खोल रहा हूँ, उसका ओनर बनेगा तो तू इसकी तरफ से लड़ सकता है भाई, टेंशन मत लो, तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है। वो यामाशिता को कहता है, भाई अब कंपनी खोलनी है तो तुम्हें एक अच्छी अमाउंट तो देनी ही पड़ेगी, तुम एक अपनी छोटी सी कंपनी बना लो, उसको अप्रूव करा लो और तुम भी इस टूर्नामेंट में शामिल हो जाओ ताकि तुम्हारा फाइटर यानी कि ओहोमा इस टूर्नामेंट में शामिल हो जाए। और अगर तुम इस टूर्नामेंट को जीत जाते हो तो तुम भी एक चेयरमैन की पोजीशन को संभाल सकते हो फिर। और ये सुनते ही यामाशिता और ओहोमा खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन यामाशिता उसे कहता है, भाई अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं टूर्नामेंट की फीस कैसे भरूंगा भाई। और नोगी तभी 1 मिलियन येन और यामाशिता को दे देता है और कहता है, अबे टेंशन क्यों ले रहा है, ये ले पैसे, जाओ जल्दी और टूर्नामेंट की फीस को पे करो। और इसी तरह से यामाशिता भी अब कैंगन एशुरा के अनऑफिशियल फाइट्स का एक हिस्सा बन जाता है। और फिर हम देखते हैं कि 2 कंपनीज जो कि एक कैंगन एसोसिएशन में एडमिशन लेने के लिए अपने अपने फाइटर्स को बुला रखा होता है उन्होंने, ओहोमा यामाशिता कॉर्पोरेशन की तरफ से लड़ रहा होता है ओहोमा। और इस दूसरे फाइटर का नाम उकुटा होता है जो कि उशिटामी फोर्स कंपनी की तरफ से लड़ रहा होता है। और फिर हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जब नोगी यामाशिता को बताता है कि तुम्हारे फाइटर के पास टोटल 12 दिन है भाई, और इन्हीं दिन के अंदर अगर ये मैचेस को विन कर लेता है तो तुम भी कैंगन एसोसिएशन के एक मेंबर बन जाओगे भाई, और तुम्हारे फाइटर को उस टूर्नामेंट में लड़ने की इजाजत मिल जाएगी। पहला मैच 2 दिन के बाद होने वाला है, दूसरा मैच 6 दिन के बाद और तीसरा मैच 12 दिन के बाद। अब तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम किसी भी दिन मैच करवा सकते हो। तो ठीक है, 2 दिन के बाद जो मैच होने वाला है मैं उसमें पार्टिसिपेट करके उस ओपोनेंट को हरा दूंगा। यामाशिता कहता है, अरे भाई
भाई जो पहले तुमने अभी लड़ाई लड़ी थी ना, बहुत बुरी हालत है अभी तुम्हारी, रहने दो, तुम हार जाओगे। ओमा कहता है अरे तुम टेंशन मत लो, मैं उसे हरा दूंगा भाई, टेंशन मत लो तुम। और अब जैसे ही प्रेजेंट में उन दोनों में फाइट शुरू होती है, एक जोरदार मुक्का मारता है उसके मुंह पर और उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। उसका पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस फाइटर का जबड़ा पूरी तरह से टूट जाता है और उसकी कंपनी का जो ओनर होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है देखकर। और वहां पर एक बंदा सारी फाइट की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। और जैसा कि पहले हमने देखा था कि यामाशिता के 2 बेटे होते हैं जो कि उससे बात नहीं करते, और उसका एक बेटा केंगन एशुरा के मैचेस में इन्वॉल्व होता है, उसका नाम केंजो होता है और वो यामाशिता के घर में रहता है। लेकिन यामाशिता सुबह से लेकर रात तक अपने ऑफिस में ही बिजी होता है, तो वो अपने बेटे को खाना वगैरह भेजता रहता है और एक बड़ी सी स्क्रीन पे बैठा हुआ ऑनलाइन अपना काम कर रहा होता है। यामाशिता का बेटा एक आदमी को हायर करता है और वो उसके नाम पर एक कंपनी को रजिस्टर करवाता है। वो अक्सर इस बंदे को जहाँ पर मैचेस हो रहे होते हैं वहाँ पर भेजता है और उससे रिकॉर्डिंग करवाता है सारे मैचेस की, ताकि वो सारा का सारा डेटा चुरा सके और उसे इकट्ठा करके पूरे फाइटर्स को बेच सके, जो कि दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स होते हैं और ये पूरे फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो भी बंदा इस डेटा को स्टील करता है उसे बहुत सारा पैसा दिया जाता है। यामाशिता का बेटा जिस कंपनी का ओनर होता है उसका नाम होता है अंडरमाउंट इंक कंपनी, और इस बार पूरे फैमिली के फाइटर्स इसी कंपनी से लड़ रहे हैं, यानी कि अंडरमाउंट इंक एसोसिएशन कंपनी से फाइट करने वाले हैं। इसके बाद हमें उसी बेवड़े को देखते हैं जो कि स्काई लॉन्च कंपनी का एक मालिक होता है और उसने यामाशिता को अपने साथ एक ड्रिंक के लिए बुलाया होता है। दोनों आपस में बात करते हैं और वो बेवड़ा उसे बताता है कि मैं भी अपना एक फाइटर भेज रहा हूँ केंगन एशुरा टूर्नामेंट में, और उस फाइटर का नाम रियो होता है। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि ओमा प्रैक्टिस कर रहा होता है और थककर जमीन पर गिर जाता है और तभी एक और फाइटर वहाँ पर पहुंच जाता है और वो ओमा से कहता है बहुत साल गुजर गए, तुम्हारी और मेरी मुलाकात नहीं हुई। ओमा उससे पूछता है तुम कौन हो, और वो ओमा को सारे के सारे स्टोरी बताता है अपनी और उससे कहता है भूल गए तुम मुझे, मैंने ही तुम्हारे मास्टर को मारा था। इस बंदे ने ओमा और अपने टीचर को मारा होता है और फिर वो साइको फाइटर ओमा से कहता है माफ करना, मैंने केंजिन को मार दिया, अब हमारी मुलाकात टूर्नामेंट में होगी। और अब ये सभी लोग उस टूर्नामेंट में फाइट करने के लिए एक जहाज में पहुंच जाते हैं और इस टूर्नामेंट में हमें बहुत सारे फाइटर्स को दिखाया जाएगा जिनकी फाइटिंग स्टाइल्स अलग अलग होंगे। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट पे मुझे जरूर बताना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।